नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का के नेट क्लासेस पर। प्यारे साथियों, आज से हम लोग का शुरू होने जा रहा है मैथ का मिक्स क्वेश्चन का सीरीज, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर रेलवे में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, 3 क्रमागत विषम पूर्णांकों में से पहले का तिगुना तीसरे के दोगुने से 3 अधिक है। क्या बोल रहा कि जो क्रमागत विषम संख्या यानी कि क्रमागत सम या फिर विषम हो, उसमें हम लोग का अंतर कितना का होता है आपका 2 का, यानी कि 2 4 6 1 5 7। ठीक, चलिए पहला मान लेते हैं, दूसरा संख्या, ये तीसरा संख्या। इसको हम मान लेते हैं x है, ये x-2 और ये x+2। अब क्या बोल रहा है, पहले का तिगुना। चलिए, ये पहले का तिगुना, पहले का तिगुना दूसरे के दोगुने से, दूसरे के दोगुने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। कौन, ये। हल करते हैं, 3x - 6 - 2x -4 बराबर 3। अब x बराबर क्या निकल के आएगा, 6 4 10, उधर चला जाएगा तो 13, यानी कि x बराबर हम लोग का क्या निकल के आया, 13। पूछा क्या हम लोग का कि तीसरा पूर्णांक, तीसरा पूर्णांक कौन है हम लोग का, यही तीसरा पूर्णांक है। x बराबर 13 बैठाएंगे तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, यानी कि 15। तीसरा पूर्णांक हम लोग का क्या निकल के आएगा आपका 15। कौन सा ऑप्शन में भैया आपका, ये। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया आपका 15। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कोट 4 थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या है, 3 हो, तो कोसेक स्क्वायर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। चलिए देखते हैं। आपका कोट 4 थीटा प्लस कितना है, प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो इसको हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं। मतलब एक तो क्वेश्चन में जो दिया है इससे भी हम लोग जो आंसर निकालना है, यानी कि कोसेक स्क्वायर 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर भी निकाल सकते हैं, या फिर नीचे तरफ से भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, मतलब प्रूव कर सकते हैं। तो इसमें हम लोग को क्या दिखाई पड़ रहा है कि इसमें हमारा जो कोसेक स्क्वायर थीटा वो कॉमन है, सॉरी कोटेक स्क्वायर थीटा हम लोग का क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, कोटेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर 3। अब एक चीज़, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि 1 प्लस कोटेक स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं भैया। तो इसके जगह में हम लिख रहे हैं कोसेक स्क्वायर थीटा, लिख लिए। अब इसके जगह में हम क्या लिख सकते हैं, कोटेक स्क्वायर थीटा में, कोटेक स्क्वायर थीटा में हम लिख सकते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं। तो कोसेक स्क्वायर थीटा -1 लिख लिए, बराबर क्या है 3 है। अब इसको हल करते हैं तो क्या होगा आपका, कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो हम लोग का निकालने क्या बोला था, यही तो निकालने बोला था कि ये बराबर क्या होगा। तो इससे हम लोग जब इसको हल किए तो हम लोग का क्या निकल के आएगा, कोसेक 4 थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो यानी कि ये बराबर 3 है, तो ये बराबर भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 3 होगा, यानी कि 3 के बराबर ही होगा। कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है एज रिलेटेड, आपका 5 वर्ष पहले। चलिए देखते हैं।
क्या बोला है कि 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से तिगुनी थी और 10 वर्ष बाद x की आयु y की आयु से दोगुनी हो जाएगी। क्या बोल रहा है कि 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु से तिगुनी। चलिए x और y, 5 वर्ष पहले x की आयु y की आयु की तिगुनी रेशियो से करते हैं। अब ये 5 वर्ष पहले का आयु है। अब जब 5 वर्ष जब वर्तमान में आएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर 5 हम लोग को जोड़ना पड़ेगा। ये हम लोग का क्या हो गया, अब वर्तमान हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद, चलिए अब 10 वर्ष बाद यानी कि अब और 10 जोड़ना पड़ेगा इधर। 10 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, बोल रहा है कि x की आयु y की आयु की दोगुनी, इसका दोगुना हो जाएगा, हो गया। अब इसको इसके साथ गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे और दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 1 3 3, 1 2 2, यानी कि 1 रेशियो बराबर हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर अब इसके साथ और इसके साथ और अंतर यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर कितना है 15, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 15 दूनी 30, तो दोनों का अंतर कितना आ जाएगा आपका 15 का, तो 15 लिख देते हैं। तो यानी कि 1 रेशियो बराबर हम लोग का क्या निकल के आया, 15 निकल के आया। हम लोग का पूछा क्या है कि बोल रहा कि x की वर्तमान आयु, x की वर्तमान आयु क्या है आपका, यही तो वर्तमान आयु है हम लोग का, यही है ना। तो ये हम लोग का 3 रेशियो, 1 रेशियो बराबर 15 है, तो 3 रेशियो बराबर कितना होगा आपका 15 गुना 3 यानी कि 45 और प्लस 5 यानी कि प्लस 5। ये 5 वर्ष पहले का है 45 और ये हम लोग का वर्तमान में होगा। तो वर्तमान में आपका कितना साल का है x, आपका 50 वर्ष का। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाँ बेलन। क्या बोल रहा बेलन, देखते हैं। एक बेलन के आधार की त्रिज्या कितना है 4 सेंटीमीटर। कोई बेलन है, चलिए बेलन बनाते हैं। ये तो शंकु, बेलन ऐसे होता है, बेलन। यहाँ पर क्या बोल रहा है, आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर, r बराबर 4 सेंटीमीटर, और बोल रहा है कि 4 सेंटीमीटर से बढ़ाकर अब क्या कर दिया है 16 कर दिया है, यानी कि हाँ इसको r1, इसको हम मान लेते हैं r2। अब कितना कर दिया है, बढ़ाकर इसको 16 कर दिया, पहले r था अब बढ़ाकर कितना किया है 16। अब बोल रहा कि लेकिन इसका वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल, इसका जो वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल है वो सेम ही रहेगा, खाली क्या क्या है इसको अब बढ़ा दिया। मतलब अब जब यहाँ पर हम बनाएंगे तो अब हम बोल सकते हैं कि इसको बढ़ा के अब कितना किया आपका, ये 16 कर दिया है। अब क्या बोल रहा है कि बेलन की प्रारंभिक ऊंचाई कितना था 4 सेंटीमीटर। ये प्रारंभिक ऊंचाई कितना था आपका 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो नया वाला हम लोग का फिगर बना है इसका आपको क्या निकालना है, तो हाँ अब नया इसका क्या निकालना है, नया ऊंचाई क्या मतलब नया हाइट। ये जो हम लोग का बेलन होगा इस बेलन का हम लोग का ऊंचाई निकालना है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है बताइए, बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 2πr/h, 2πr/h यही होता है। तो हम लोग का क्या है बराबर है 2πr, इसको हम h1, इसको हम बोल सकते हैं h2। ये दोनों क्या है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है, तो हम इसको काट सकते हैं, कट जाएगा। r1 क्या है आपका, r1 4 है,
प्रारंभिक ऊंचाई कितना है आपका 4 है। अब R2 कितना आपका 16 है, 16। H2 निकालना है, कितना निकल के आएगा आपका पूरा पूरी कट जाएगा, तो यानी कि H2 बराबर हम लोग का क्या होगा एक कितना 1 सेंटीमीटर। तो यानी कि अब हम लोग का कितना हो जाएगा, इसका जो हाइट होगा, अब इसका हाइट इतना बड़ा नहीं होगा, यानी कि आप बोल सकते हैं अब इसका हाइट जो हो गया, अब इसका हाइट हम लोग का हो गया H2 बराबर हम लोग का 1 सेंटीमीटर, ये बोल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन बी में है। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है, एक कक्षा के 40 छात्र, हाँ चलिए देखते हैं एक कक्षा में कितना स्टूडेंट है हम लोग का। एक कक्षा में टोटल 40 छात्रों में से कितने हैं टोटल 40 छात्र हैं, और उसमें से आपका 15 कितना है 15 लड़के हैं, और एक परीक्षा के औसत अंक कितना है 75, और गर्ल्स की औसत संख्या 72 है। टोटल कितना स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट 40 है। यहाँ से बॉयज़ कितने हैं, बॉयज़ हम लोग का कितने हैं 15। अगर बॉयज़ 15 है तो गर्ल्स कितने हो जाएंगे, गर्ल्स हम लोग का कितना हो जाएगा 25। अब ये हम लोग का दिया हुआ है। अब चलिए यहाँ पर हम बॉयज़ गर्ल्स और यहाँ पर टोटल, तो बॉयज़ कितना है आपका 15 है, गर्ल्स कितने हैं 25 है, टोटल आपका 40 है। यह नंबर है हम लोग का। अब क्या दिया हुआ हम लोग का, अब दिया हुआ है कि अंकों का, हाँ परीक्षा के अंकों का औसत, टोटल औसत कितना आपका 75 और गर्ल्स का औसत 72। टोटल औसत 75, गर्ल्स का कितना आपका 72। ये हम लोग का दिया हुआ, निकालना हम लोग का कि बॉयज़ का आपका एवरेज कितना होगा। चलिए अब इससे हम लोग का ये कितना कम है 75 से, ये हम लोग का 72 कितना कम है 3। अच्छा पहले इसको काट लेते हैं, 5 छोटा कर लेते हैं, 5 3 15, 5 5 25 और 5 8 40। अब हम लोग का 3 5 8 हो गया। ये कितना कम है 3 कम है, 3 5 15, तो यानी कि 15 और कितना में बटाएगा हम लोग का 3 में बटाएगा। अगर हम लोग का 15 कम है तो यानी कि ये कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, 3 5 15, तो यानी कि अब हम लोग का 75 में अगर हम लोग 5 जोड़ेंगे तो हम लोग का कितना निकल के आएगा 75 प्लस 5, यानी कि अब लड़कों का औसत कितना निकल के आएगा आपका 80 निकल के आएगा। यहाँ से ये कितना कम है आपका 3 कम है, कितना रेशियो में 5 रेशियो में, यानी कि 3 5 15 हो गया। 15 हम लोग का कितना भागों में बटाएगा 3 भागों में बटाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 5 रेशियो, यानी कि 5 रेशियो हम लोग 5 कम है। तो अब 75 में अगर 5 जोड़ेंगे 75 में, तो अब हम लोग का कितना निकल के आएगा 80। तो यहाँ पर हम लोग का बॉयज़ का कितना हो जाएगा आपका 80 रेशियो, सॉरी 80, बॉयज़ का औसत कितना निकल के आएगा आपका 80 निकल के आएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनिल ने 3 वर्ष के लिए 72 रुपये दुबे को और 4 वर्ष के लिए
₹84 राघव को समान ब्याज दर पर साधारण ब्याज पर उधार दिए और उनके ब्याज के रूप में ₹4,968 प्राप्त हुए। पहले किसको? अनिल को 3 वर्ष के लिए कितना दिया आपका? 72। अनिल को 72 दिया। ये अनिल है, ये राघव है। इसको 3 वर्ष के लिए कितना दिया आपका? 72 दिया है, 7200। आपका टाइम कितना दिया आपका? अमाउंट 7200। इसको कितना दिया है? 4 साल के लिए, 4 साल के लिए 84 दिया है। और टोटल उसका कितना निकल के आ रहा है आपका? ₹4,968 ब्याज निकल के आ रहा। तो क्या निकालना हम लोग को? ब्याज का दर निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर कितना होता है? मूलधन कितना दिया है? मूलधन गुना समय गुना दर निकालना है बटा 100। तो 100 करेंगे तो यानी कि पूरा पूरी कट जाएगा, ये कट गया। अब 8400 4 आर सेम है, कट गया। बराबर हम लोग का कितना है? 4968 ये निकल के आया। यहाँ से कितना आएगा आपका? 72 गुना 3R प्लस 84 गुना 4R बराबर आ जाएगा 4968। 12 छक 72, 12 सत्तर 84। तो 12 कॉमन ले लेते हैं। 12 छक 12 सत्ते 4968 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ तक में ज़्यादा जाएगा आपका, 24 जा सकता है। बारह दूनी 24, 24 कॉमन ले लेते हैं। 24 अगर यहाँ से ले लिए तो यहाँ पर हम लोग का कितना होता है? 3 तिये 9R प्लस यहाँ पर 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 7 दूनी 14 बराबर 4968 कटेगा। देखते हैं। 24 तिये 24 दूनी 48, 1 12 कटेगा साथ 12 से देखते हैं। 12 दूनी 24, 12 चौके 48, 1 बचा, 12 के 12 और 4 16 हो गया। 12 चौके 48, 2 से कटेगा। 2 20 से 2 7 14 और 9 कितना होता है आपका? 23 आर बराबर हम लोग कहिए यानी कि 23 9 में कितना आता है? 23 9 में 207। तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि आर बराबर कितना निकल के आएगा आपका? 9%। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बराबर हम लोग का टोटल अमाउंट कितना निकल के आएगा? 4 साल बाद आपका जो ब्याज है कितना निकल के आ रहा? 4,968। तो इसको हल करने पर हम लोग का क्या निकल के आ रहा? आर बराबर 9% निकल के आ रहा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्या बोल रहा है कि किसी वस्तु को किसी निश्चित कीमत पर बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ होंगे
यदि वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के आधे पर बेचने पर 12.5% की हानि होती है। चलिए ट्राई कीजिए। क्या बोल रहा है कि 12.5% का हानि होता है जब उसका क्या बोल रहा है, हाँ विक्रय मूल्य का आधा, मतलब विक्रय मूल्य का आधा कर दिया तो कितना हो जा रहा है उसका 12.5% का हानि हो रहा है। चलिए देखते हैं 12.5%। 12.5% का हम रेशियो में क्या बोलेंगे कि 1/8। 1/8 यानी कि अगर 7 CP अगर 8 है तो SP हम लोग का क्या हो जाएगा आपका 7। ठीक, अगर क्रय मूल्य 8 रेशियो है, अगर विक्रय मूल्य हम लोग का 7 रेशियो है, तब हम लोग का क्या हो रहा है 12.5% का क्या हो रहा है, इसका हानि लॉस उठाना पड़ रहा। कब, जब विक्रय मूल्य आधा, यानी कि ये आधा है, ये आधा है, ये पूरा नहीं है। जब इसको क्या बोलेंगे ये आधा है तो इसका जो पूरी भाग होगा वो कितना होगा आपका 14 हो जाएगा, और क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा। तो अब बोल रहा कि जब उसका निश्चित मूल्य पर, यानी कि 14 जो था, यानी कि अब 14 में ही जब बेचा जाएगा, यानी कि उसका तो कितना होगा देखते हैं। 6 रेशियो का लाभ 8 के रेस्पेक्ट में, 4 दूनी 8, 4 25 से 2 तिये, यानी कि अब बोल सकते हैं कि 75% का क्या हो जाएगा आपका, अब 75% का लाभ होगा। कब, जब वो अपना निश्चित कीमत पर बेचेगा। आधा पर बेच रहा तो कितना हो रहा आपका 12.5% का उसका लॉस उठाना पड़ रहा। अब जब उसका निश्चित कीमत पर ही बेच रहा है तब उसको कितना फायदा का होगा आपका 75% का उसका प्रॉफिट होगा। यानी कि कौन सा ऑप्शन में आपका, ऑप्शन कौन सा है आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाकर हॉस्टल से कॉलेज 15 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से साइकिल चलाता है तो वह 8 मिनट पहले पहुंचता है। क्या बोल रहा है कि जब वह 24 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हॉस्टल से कॉलेज जाता है तो वो 11 मिनट लेट पहुंचता है। जब वह क्या बोल रहा है कि अपना स्पीड बढ़ाकर 30 कर दिया तब क्या हुआ उसका 8 मिनट जल्दी पहुंच रहा। तो आपका डिस्टेंस निकालना है कि उसका हॉस्टल से घर कितनी दूरी पर था। चलिए पहला उसका कितना स्पीड है आपका, पहला दिया है उसका 24 से 24 और 30 और बटा दोनों का अंतर कितना आपका 6, और समय का अंतर पहले कितना 11 मिनट लेट हो रहा था, अब कितना मिनट पहले पहुंच रहा 8 मिनट, यानी कि अब समय का अंतर कितना हो जाएगा आपका 19 हो जाएगा। तो यानी कि 19 मिनट, तो इसको हम लोग घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देना पड़ेगा। 30 दूनी 60, 6 दूनी 12, दूनी 24। तो यानी कि आप बोल सकते हैं वो दोनों नहीं, अब उसका जो हॉस्टल है, हॉस्टल और कॉलेज के बीच की दूरी कितना होगा आपका 38 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा कि पाइप, हाँ नल टंकी से है। क्या बोल रहा कि पाइप ए और सी किसी खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं, और बी निकालने वाला है जो कि 24 घंटे में खाली कर सकता है। तो बोल रहा कि तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाए तो 2/3 भाग कितने समय में भरेगा। चलिए ए और सी हम लोग का भरने वाला है, ए और सी
और बी हम लोग का निकासी यानी कि माइनस कर देते हैं। इन सबका कैपेसिटी कितना है आपका? पहला का है आपका 32 और 48, 32 और 48 ये लोग भरने वाले हैं, और निकालने वाले का कैपेसिटी कितना है आपका? 24 के हिसाब से खाली कर रहा। एलसीएम कितना होगा आपका? 96, 96, 32 तिये और 48 दूनी, और यहाँ पर 24 चौके यानी कि -4। जब तीनों के एक साथ खोलेंगे तो यानी कि हम लोग का क्या हो जाएगा? 3 2 5 और -4 यानी कि हम लोग का ओवरऑल क्या हो जाएगा आपका? भरेगा। कितना में भरेगा आपका? कितना में भरेगा? ये 96 यानी कि पूरी भरेगा। कितना टाइम में आपका? 96 आवर में। यानी कि पूरा भरने के लिए आपको कितना समय लगेगा? 1 घंटा लगेगा। लेकिन अभी हम लोग को पूरा नहीं भरना है। कितना भरना है आपका? 2/3 भरना है। तो 2/3 भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2/3, 3 3 9, 3 दूनी 6 यानी कि 64 घंटे लगेंगे। ठीक है, 64 घंटे अब भरने में समय लिया जाएगा। 2/3 भाग भरने में कितना समय लेगा आपका? 64 घंटा लेगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 64 घंटा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का समय काम वाला है, टाइम वर्क। देखते हैं टाइम वर्क क्या है हम लोग का। ए और बी किसी कार्य को 30 दिन और 40 दिन में कर सकते हैं यदि वे साथ साथ मिलकर कार्य करते हैं, और उन्हें कार्य करने के लिए कितना? 2800 रुपया। ठीक है, 2800 रुपया उन लोग को मिलते हैं। तो क्या बोल रहा है कि ए का हिस्सा बताना। कितना? 30 और 40, ए और बी। ए 30 और बी 40 दिन में, और टोटल उन लोग को कितना पैसा मिल रहा है? उन लोग को 2800 मिल रहा है। इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका? 120, 3 चौके 12, 4 तिये 12। तो अब हम लोग का जब भी आप लोग को पैसा का बंटवारा होगा, तो पैसा का बंटवारा आपका किस हिसाब से होता है? जिसका जितना कैपेसिटी होता है, मतलब क्षमता होता है कि जो जितना जल्दी समय को काम को ख़त्म करके समाप्त कर पाएगा, तो उसके हिसाब से हम लोग का पैसा बंटवारा होता है, ना कि हम लोग का समय के हिसाब से। ये अगर ज़्यादा समय ले रहा तो इसको क्या मिलेगा? कम पैसा मिलेगा। ये अगर कम समय में उतना ही काम कर रहा तो इसको क्या मिलेगा? ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो अब इसको हम लोग किस में बांटते हैं? आपका जो कार्य का क्षमता होता है उस क्षमता के हिसाब से हम लोग पैसा को बांटते हैं। तो हम लोग का कार्य का क्षमता कितना? ए का क्षमता कितना? 4, बी का 3। तो यानी कि हम लोग का कितना दिया? 7 रेशियो बराबर हम लोग का कितना है? आपका 2800। तो यानी कि 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा आपका? 400 रुपया। अब निकालना किसका? आपका निकालना हम लोग का ए का हिस्सा। ए का हिस्सा कितना है? 4 रेशियो में। तो हम बोल सकते हैं कि ये 4 गुना 400 बराबर ए को कितना मिलेगा आपका? 1600 रुपया मिलेगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। आपका एक कक्षा में 60% स्टूडेंट, किसमें 60% स्टूडेंट आपका गणित पसंद करते हैं और 45 साइंस पसंद करते हैं, और दोनों पसंद करने वाले कितने विद्यार्थी हैं आपका? दोनों पसंद करने वाले आपका 25% विद्यार्थी है। तो चलिए देखते हैं इसको बना के।
हम लोग का पहला क्या है, मैथ और साइंस, इसको हम बोल सकते हैं मैथ। कितना मैथ आपका 60%, और आपका क्या है आपका मैथ और साइंस, साइंस आपका 45%, 45 है ना, हाँ 45। अब इन दोनों का बीच में कितना आपका 25% दोनों में, 25% दोनों। अब यहाँ पर पूरा पूरी कितना है टोटल 45, इस बॉक्स के अंदर 45 होना चाहिए। यहाँ पर अगर 25 आ गया तो हम लोग का यहाँ पर कितना होगा आपका 20% होगा। इस जगह अगर 25 आ गया तो यहाँ पर हम लोग का कितना होगा, अब बचा कितना आपका 35। तो अब क्या बोल रहा हम लोग का क्वेश्चन में बोल रहा कि अब ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है, एक विषय पसंद है। ये केवल हम लोग का जो साइंस है, ये केवल साइंस पसंद करने वाले विद्यार्थी हैं, और ये हम लोग का जो है ये केवल मैथ पसंद करने वाला विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यानी कि केवल पूछा जाएगा तो हम लोग का कितना होता है आपका 20 और 35, यानी कि कितना हो जाता 55 हो जाता। लेकिन अभी हम लोग का क्या बोल रहा है कि कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी होगा, लेकिन कम से कम हम लोग का कितना विद्यार्थी है जो कि मतलब एक विषय पसंद करते हैं। तो एक विषय पसंद करने वाले विद्यार्थी हम लोग का कितना हो जाएगा आपका 25 और 20 कितना हो जाएगा आपका 60 और 20 यानी कि 80। तो यानी कि हम लोग का 80% ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि मतलब हम लोग का कम से कम एक सब्जेक्ट को पसंद करते हैं। ठीक है, 80% हम लोग के ऐसे विद्यार्थी होंगे जो कि हम लोग का क्या होगा एक विषय को पसंद करने वाले विद्यार्थी होंगे। तो आज का हमारा जो क्लास था ये आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और क्लास अगर पसंद आया तो एक लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर अगला नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना और अपने प्रियजनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।